हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करेंगे तो कार को बिना एसी के ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने कार के एसी को ऑन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि कार को एसी के साथ चलाने से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा लगता है, मतलब आपका माइलेज पर असर पड़ जाता है। तो बहुत से लोगों के कार के एसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं, तो आज उन सभी डाउट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला डाउट है, क्या कार के एसी की फैन स्पीड को जब हम लोग बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो क्या उससे हमारे माइलेज पर असर पड़ता है। दूसरा डाउट ये है, क्या कार की कूलिंग को, एसी की जो कूलिंग होती है उसको जब हम बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो उससे क्या हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। तीसरा डाउट ये होता है, क्या कार को बिना एसी के चलाने से हम लोग फ्यूल को अच्छा खासा सेव कर सकते हैं और माइलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। इन्हीं सारे डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई इंपॉर्टेंट टिप्स मिस हो जाए। मेरा नाम है फराज, मोटोनॉमिक्स की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले डाउट के बारे में, क्या कार के एसी की फैन स्पीड को बढ़ाने से या कम करने से माइलेज पर असर पड़ता है। देखिए, कार का जो एसी होता है वो कनेक्टेड होता है इंजन से, और वहीं जो कार का एसी का फैन होता है वो कनेक्टेड होता है बैटरी से। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपका म्यूजिक सिस्टम बैटरी से काम करता है, उसी तरीके से एसी का जो फैन होता है वो बैटरी से काम करता है। तो फैन की स्पीड को बढ़ाने से या कम करने से माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का सेपरेट मैकेनिज्म होता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या कार की फैन स्पीड को बढ़ाने से हमारा पेट्रोल ज्यादा लगेगा, तो यार ये बिल्कुल ही गलत है, ये सिर्फ एक मिथ है। लेकिन अगर आप अपने एसी की फैन स्पीड से अच्छी कूलिंग चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। देखिए यार, आपके कार के एसी की फैन स्पीड में 1 से या 4 तक होगा या 1 से 5 तक होगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने कार का जो फैन है एसी का उसको मैक्सिमम पर ना चलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आपको पूरी तरीके से अच्छी कूलिंग नहीं मिलती है। और जब आप फुल पर चलाते हैं या 4 पर चलाते हैं तो वो बिल्कुल कूलर की तरह चलता है, उसमें एसी का मज़ा नहीं रहता है। तो अगर आपको बेस्ट कूलिंग चाहिए, अपने कार के एसी की बेस्ट कूलिंग चाहिए, तो आप उसको मिड पर चलाएं, 2 या 3 पर चलाएं, तो उससे आपको कार के एसी की बेस्ट कूलिंग मिलेगी और आपके इंजन पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। तो यार, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेकंड डाउट की, क्या कार की कूलिंग बढ़ाने से आपका क्या पेट्रोल ज़्यादा खर्च होने लगता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कार में एसी को कंट्रोल करने के लिए एक तो फैन दिया होता है, दूसरा स्विच होता है टेम्परेचर कंट्रोलर, जिसमें आप जब उसको राइट साइड पे कर देते हैं यानी ब्लू साइड पे कर देते हैं कूलिंग आने लगती है, और जब आप उसको रेड साइड पे कर देते हैं तो हीटर ऑन हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि इसकी इंटेंसिटी को सेट करने से या कम करने से, इसको मीडियम पे चलाने से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हमारा पेट्रोल भी बचता है, और तो उसको बीच में ही रख के चलाते हैं। तो इसकी भी एक सच्चाई मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, कार एसी का जो सिस्टम होता है, कार के एसी का, उसमें 2 तरीके के कॉइल होते हैं। पहला कॉइल होता है कोल्ड कॉइल, जिससे ठंडी हवा आती है, दूसरा कॉइल होता है हॉट कॉइल, जिससे गर्म हवा आती है। और जब आप इसको मीडियम पे कर देते हैं तो दोनों कॉइल से हवा आने लगती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कूलिंग हमने कम कर दी है तो हमारा पेट्रोल भी बच जाएगा और हमारा पेट्रोल कम खर्च होगा। तो देखिए, आपकी कूलिंग कम हुई है, वो किस वजह से हुई है, उसके पीछे ये कंसेप्ट है कि वो दोनों कॉइल से हवा आ रही है, ना कि वो ये मतलब है कि आपका पेट्रोल बच जाएगा। तो यार देखिए, ये भी एक तरीके का मिथ है, इससे आपके पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। आपका पेट्रोल तो ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि आपने एसी को ऑन कर दिया है। लेकिन अगर आपने एसी को ऑन कर दिया है, उससे कितना फर्क पड़ेगा, या फिर आप एसी को चलाने से अपनी गाड़ी का पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, या फिर आपने गाड़ी के माइलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने थर्ड डाउट को। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड डाउट की, कि क्या कार को बिना एसी चलाने से हम लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल सेव कर सकते हैं। देखिए, इस बात को मैं पूरी तरीके से गलत तो नहीं कहूंगा, ये बात आधी सच है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कार को वो बिना एसी के चलाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो कार को बिना एसी के चलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो बहुत ज्यादा पेट्रोल सेव कर रहे हैं। तो यार देखिए, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, 1.5 से 2 लीटर का ही फर्क पड़ता है आपकी कार के एसी चलाने से। और ये बात देखिए, गलत नहीं है कि कार को एसी चलाने से पेट्रोल पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है माइलेज पर फर्क, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी कार खड़ी हुई है, खाली कहीं आपने खड़ी कर रखी है पार्किंग वगैरह में, आप अपनी गाड़ी को खड़े करके उसमें एसी चला रहे हैं और आपकी कार मूविंग कंडीशन में नहीं है, तो आपके इंजन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका माइलेज खराब हो जाता है।
लेकिन अगर आपकी कार किसी हाईवे पर चल रही हो, एक्सप्रेस वे पर चल रही हो और अगर आपकी गाड़ी 70-80 पे चल रही हो तो आपका माइलेज उतना ही आएगा, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग सेम ही माइलेज आएगा जितना 70-80 की स्पीड पर माइलेज आना चाहिए था आपकी गाड़ी का। उसमें एसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसी सिटी में चल रही है या फिर ऐसे कंडीशन में चल रही है जहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा आपको गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पे रोकना पड़ रहा है, बार बार क्लच का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और अगर आप उस कंडीशन में एसी को चलाते हैं तो उस कंडीशन में तो आपका माइलेज खराब हो जाता है, काफ़ी बिगड़ जाता है उस कंडीशन में माइलेज। और अगर फिर भी आपको गाड़ी चलानी है, एसी के साथ चलानी है और माइलेज भी इंप्रूव रखना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि देखिए, जब आप अपनी गाड़ी को चलाएं और आपको गाड़ी कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर रोकनी पड़ जाए या फिर कहीं ट्रैफिक जाम लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने खाली एसी को ऑफ कर दीजिए और फैन को चलने दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आपका ट्रैफिक जाम खुल जाए या फिर सिग्नल ऑन हो जाए तो उसके बाद अपने एसी को ऑन कर दीजिए, और ऐसे कंडीशन में आपकी कार बेस्ट माइलेज देती है। तो यार एंड में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार देखिए, बहुत ज़्यादा कार को एसी के साथ चलाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता माइलेज पर। लेकिन अगर आप कंडीशन ऐसी है जहां पे मैंने आपको बताया कि गाड़ी खड़ी हुई है या ट्रैफिक जाम में है, तब बात अलग हो जाती है। लेकिन माइलेज पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 से 3 या 1.5 से 2 किलोमीटर का ही फर्क पड़ता है एसी चलाने से। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने गाड़ी को एसी को चलाइए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपनी सेहत से रिस्क मत लीजिए, एसी को चलाइए, और जहां जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल पर एसी को बंद कर दीजिए, जिससे आपका अच्छा माइलेज निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपने वीडियो यहां तक देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए या कोई डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।